हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केसी सेंटर में। आज हम लोग टाइप 3 पे बात करेंगे, ठीक है, जो इक्वेशन अंतःविभाजन से रिलेटेड होता है। ठीक, अब देखो कि अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है। जैसे देखो ये, ठीक है, दो बिंदु है A और B, ठीक है, क्या है, दो बिंदु है A और B, अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा P। तो AP और PB को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। देखो ये जो होता है, मान लो तुम ये इसको M के अनुपात में और ये हो गया तुम्हारा N के अनुपात में करता है, ठीक है। तो अब देखो अंतर विभाजित, ठीक है, x बराबर ये तुम्हारा क्या हो गया, x और y हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो x बराबर होता है, ठीक है, x2 m प्लस, ठीक है, x1 n बटा, ठीक है, m प्लस n होता है। यानी कि ये तुम्हारा x1 हो गया, ठीक है, x1 और y1, और ये क्या हो गया, x2 और y2। तो इस दोनों को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो m और n के अनुपात में। ये जरूरी नहीं है कि हम m और n ही मानेंगे, ठीक है, और भी कुछ मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब देखो y का क्या हो जाएगा, ठीक है, y का क्या हो जाएगा, y2 m, यहाँ m इंटू गुना हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, y1 n बटा m प्लस n, ठीक है। ये जो है x का वैल्यू, ये p का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ये जो है p का x और y है, ठीक है, उसका। अब देखो इसको निकालने के बाद जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे AP और PB, ये दोनों हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, अंतःविभाजन, है ना। अब देखो इस पे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि ये कैसे निकालता है, ठीक। अब देखो एक चीज और, सबसे पहले देखो इस दोनों का, ये तो हो गया तुम्हारा कि ये m और n के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो अगर ये और ये दिया और है, तो मध्य बिंदु P का निकालने के लिए दे तो कैसे निकालोगी तुम लोग, है ना, P का। तो देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, कैसे निकालोगी मध्य बिंदु। अब देखो मध्य बिंदु का क्या है, x है, तो देखो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 बटे क्या हो जाएगा 2, और y का कैसे आ जाएगा, y2 प्लस y1 बटे 2, है ना। ये आता है मध्य बिंदु का निकालने के लिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालने के लिए दे तो हम ये निकाल लेंगे, ठीक है, इससे। और इसे इस तरह से पूछे कि आपको ये इसका निर्देशांक और b का निर्देशांक दिया हुआ रहे, और ठीक है, और हमें p का भी निर्देशांक दिया रहे, तब पूछे कि इस दोनों को किस अनुपात में बांट रहा है, तब फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तब हम वहां पे m और n का वैल्यू निकाल लेंगे भिन्न, है ना, तो वो पता चल जाएगा कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। समझ गए सब? हाँ। नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड। अब देखो, ठीक है, इक्वेशन हम लिखते हैं। आप लोग देखो पहले क्लास को समझ लो, उसके बाद लिखना, ठीक है, या फिर करना। देखो अब क्या कहता है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड अंतः अनुपात में विभाजित करती है, ठीक। देखो ये जो है, ठीक है, ये तुम्हारा A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, P हो गया। कहता है क्या कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक, ज्ञात करें जो बिंदु A का वैल्यू मेरा दिया हुआ है,
1 माइनस 1 7 और ये दिया हुआ है 4 और माइनस 3। ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, तो मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 में 72 अनुपात में विभाजित है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या है ज्ञात करें। मतलब किस बिंदु का कह रहा है, इस P बिंदु का x और y कह रहा है, इसी को ना, यही ना P बिंदु इस दोनों को दो भाग में बांट रहा है। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो जस्ट अभी हम बता रहे थे कि दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका हम यहाँ से निकाल सकते हैं एकदम आराम से समझ के। ठीक है, अब देखो तो हम लोग निकालते हैं x बराबर, जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, x2 m प्लस x1 n बार, क्या पढ़े थे, m प्लस n। हम इस वैल्यू का x का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो अब मेरा x2 क्या हो गया 4, क्या हो गया 4 इंटू m कितना दिया हुआ है 2, देखो प्लस, अब देखो क्या है x1, तो x1 क्या दिया हुआ है -1 इंटू, ठीक है, n कितना दिया हुआ है 3, अब बटे कितना दिया हुआ है 2 प्लस 3 बराबर, ये देखो 4 दूनी 8 हो गया, और ये देखो माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 5, है ना, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5/5, कितना हो गया x बराबर 1। अब देखो y का निकालो, ठीक है, y का जब निकालोगे ये y1 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, -3 इंटू, ठीक है, m कितना दिया हुआ है 2 प्लस y1 7 इंटू n 3 बार, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, है ना, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस गुना माइनस, तो -6 प्लस 7 21 बटा ये 5। अब देखो 21 में 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 15 बटा 5, तो y बराबर 3 आ गया, 3 बचे 15 3, तो y बराबर, अब देखो p का निर्देशांक क्या आ गया, हाँ 1 और -3, तो हमें क्या ज्ञात करना था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, नहीं सॉरी 3 होगा, ठीक है, 1 और 3 होगा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, P ही बिंदु ना, P का ही ना निर्देशांक ज्ञात करना था, इनका और इनका निर्देशांक तो दिया हुआ था दो बिंदु का, हमें तीसरा बिंदु निकालना था, है ना। अगर यहाँ पे, अब देखो अगर यहाँ पे इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे तुमको, ठीक है, अगर ये नहीं दिया हुआ रहता, सिर्फ कहता कि इस बिंदु का मध्य बिंदु ज्ञात करो, ये दिया हुआ इस दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करो, तो अभी हम क्या कर देते, इसका निर्देशांक क्या x और y था, ठीक है, तो हम x बराबर निकाल लेते हैं, तो x2 प्लस x1/2 और y बराबर क्या हो जाता है ना, y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2/2। देखो इस पे इस दोनों का अगर इसका निकालते हैं तो क्या हो जाता, ठीक है, तो ये हो जाता यानी कि 4 माइनस, है ना, कितना हो जाता -1 बार, यही होता ना, 4 प्लस 1 हो जाता ना, ये माइनस में था -/2 बराबर ये 3/2 हो जाता इसका मध्य बिंदु, और उसके बाद इसका निकाल लेते हैं, है ना, इसका निकाल लेते हैं कितना 7 और प्लस ये -3/2, ये हो जाता तुम्हारा 2, क्योंकि 7 में 3 घटाते 4 बचता, 4/2 बराबर 2। तो इस बिंदु का क्या नाम रखा जाता तुम्हारा 3/2 और कॉमन 2, ये आ जाता, मध्य बिंदु निकालने का आता था, लेकिन हमको कह रहा था कि इसको दो भाग में बांटा गया तब निकालना। चलो आगे करते हैं। सबको समझ में आया है, ठीक है, आ गया, चलो
अब देखो क्वेश्चन हम तुम लोगों पे छोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है कि उस बिंदु का, उस, है ना, बिंदु का, ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें जो, ठीक है, जो ठीक है, उस बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु, ठीक है, जो 2, 4 तथा 6, 8 को मिलाने वाली, ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता हो। देखो क्या कहता है ना, ये सवाल है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो दूसरा इक्वेशन हम देते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। दूसरा सवाल कहता है मेरा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो है ना -1 और 3, ठीक, तथा, ठीक है, 4, 3, ठीक, 4 -3 को मिलाने वाली 3:4 में, 3:4 में अंतर विभाजित करती है। कहता है कि दूसरा सवाल था मेरा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो -1, 3 तथा 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल है, ठीक है, ये 2 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। कहता है क्या, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है, 4, 7, ठीक है, -4, 7 तथा 4 -3, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3, ठीक है, 3 में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है तुम्हारा, ठीक, अगला सवाल कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो -2, ठीक है, -3, ठीक, को 2:3 में अंतर विभाजित करता है, 2:3 में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है और इसे अच्छे से आप लोग कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये टाइप 3 था आप सभी के लिए, ठीक है। आप सब इसको अच्छे से करना और इसे बना के आना, ठीक। अब देखो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।